मैंने सवाल किया है कि जब मैं छोटा था तो मैंने देखा था कि एक विधवा औरत को कुछ लोग छेड़ रहे थे। आखिर विधवा औरतों को क्यों लोग आसानी से छेड़ देते हैं? क्यों कोई डरता नहीं है? तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा, औरत जब लोग अकेली देखते हैं तो उनको लगता है ये मौका है। वो ये नहीं देखते कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, औरत है, इसकी सुरक्षा हमें करनी चाहिए। इंसानियत के नाते, मानवता के नाते फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य है। ये किसी की बहन है, किसी की बेटी है। ऐसी सोच, इतने उच्च विचार नीच व्यक्तियों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और नीच कौन होते हैं? क्या व्यक्ति नीच होता है? व्यक्ति ना तो उच्च होता है ना नीच होता है, ये उसके संस्कार होते हैं। जब पेरेंट्स बच्चों को पैदा करते हैं, अगर वो उनमें सही संस्कार ना डालें, उनको सही और गलत का भेद ना बताएं, तो फिर उसको कुछ समझ नहीं आता। कुछ सही और गलत में, उसको धर्म अधर्म में उसे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। ऐसे लोग हमेशा अपने ज़रा से फ़ायदे के लिए किसी का भारी नुकसान भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं और जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनमें बेसिक फ़र्क जो है वो ये है कि जो पढ़ा लिखा आदमी है, वो किताबों के माध्यम से, अगर उसे कोई ज्ञान शिक्षा नहीं भी देता, तो वो किताबों के माध्यम से संस्कार रूपी खजाना अपनी ज़िंदगी में ला सकता है। क्योंकि बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें बहुत सारी कहानियों के माध्यम से जो शिक्षा दी गई है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे छोटे बच्चों के लिए भी मॉरल स्टोरीज़ जैसी कुछ कहानियाँ बनाई जाती हैं ताकि आसान शब्दों में उनको धर्म का ज्ञान दिया जा सके। लेकिन जो धर्म धर्म ग्रंथ हैं उनमें तो बहुत ही विस्तार पूर्वक स्वर्ग नरक, इस जन्म का, अगले जन्म का, ये जो विभिन्न रहस्य हैं बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो व्यक्ति अगर जिस भी धर्म का है, अगर वो अपने धर्म को अच्छे से पढ़े, जो किताबें हैं उनको अच्छे से पढ़े, तो उसको समझ में आ जाएगा कि जो कर्म है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। किसी भी धर्म में कर्म की प्रधानता को नकारा नहीं गया है। दुनिया का कोई भी धर्म हो उसमें कर्म को नकारा नहीं गया। इनफैक्ट विज्ञान तक भी कर्म को नहीं नकारता। विज्ञान तो बोलता ही है, साइंस की अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो साइंस की डेफिनेशन ही यही है कि स्टडी ऑफ कॉज एंड अफेक्ट इज साइंस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये लोग जान जाते कि ये जो कर रहे हैं ये बचेंगे नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कहीं ना कहीं इनको इनकी गलतियों का भुगतान, कीमत चुकानी पड़ेगी, तो ये कभी भी ये गलती नहीं करते। लेकिन इनको पता है, ऐसी गलत फहमी है कि ये कुछ भी कर लें, चोरी छिपे, किसे पता चलता है, कौन देख रहा है। ये इनकी अज्ञानता है। तो ये अज्ञानता दूर हो सकती है या तो इनको कोई गुरु मिल जाए, या ये किताबों के माध्यम से कोई ग्रंथ जैसे है पुराने, या कुछ शिक्षा मॉरल स्टोरीज़ पढ़ लें। पर लेकिन वो सब तभी हो सकता है जब ये पढ़े लिखे हों। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते, तो ये लोग ज़्यादा अपराध की दुनिया में आते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं, इसलिए किताब पढ़ नहीं सकते, शिक्षा जानकारी इकट्ठी कर नहीं सकते, और गरीबी होती है तो गरीबी की वजह से काम करने का दबाव अधिक होता है, पैसा कमाने का प्रेशर होता है। तो अब शिक्षक कहाँ मिलेगा, गुरु कौन बनेगा? तो ऐसी स्थितियों में ये बहुत निम्न स्थिति में पहुंच जाते हैं। कोई संस्कार देने वाला नहीं होता, और इनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, वो भी क्या ही देंगे। तो ये जितना भी अधर्म पाप होता है इस दुनिया में, छेड़छाड़ जो भी है, ये सत्य और असत्य का ज्ञान ना होने के कारण है। ऐसे बहुत कम लोग ही मिलेंगे जो सब कुछ जानते हुए गलती करें। जानबूझ के आप गलती आसानी से नहीं कर पाओगे। हाँ, अनजाने में आप पुरजोर तरीके से खुश होकर गलती कर सकते हो। जैसे कुछ लोग शराब पीते हैं, जिनको पता ही नहीं कि शराब का क्या साइड इफ़ेक्ट है, कैसे ये आपके दिमाग तक को डैमेज कर देती है। तो वो लोग तो शराब खूब मज़े में पी सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे से जानता है कि शराब सिर से लेकर पैर तक कैसे टिश्यूज़ को, सेल्स को, ऑर्गन्स को डैमेज करती है, वो खुशी खुशी नहीं पी पाएगा। तो बस सारा खेल अज्ञानता का है, और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और जहाँ अज्ञानता है वहाँ व्यक्ति
किसी रिश्ते की शर्म भी नहीं करता।